महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र और मधु कैटभ की कथा। देवी दुर्गा का उद्भव और शक्ति की कहानी। सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्रह्मांड में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष होता रहा है। जब भी संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब भगवान ने विभिन्न रूपों में अवतार लिया और अपने भक्तों की रक्षा की। इसी श्रृंखला में देवी दुर्गा, जिन्हें शक्ति का अवतार माना जाता है, ने महिषासुर जैसे राक्षस का संहार कर संसार को मुक्त किया। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र देवी दुर्गा की वीरता, शक्ति और उनकी दिव्यता का गुणगान करता है। यह स्तोत्र देवी के विभिन्न रूपों, शक्तियों और उनके द्वारा किए गए असुरों के विनाश की महिमा को प्रकट करता है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करते समय भक्तों के मन में श्रद्धा और भक्ति का संचार होता है। यह स्तोत्र देवी दुर्गा की उन गाथाओं का संकलन है जिनमें वे महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों का नाश कर धर्म की स्थापना करती हैं। महिषासुर का आतंक। सृष्टि के एक काल में महिषासुर नाम एक शक्तिशाली राक्षस का उद्भव हुआ। महिषासुर ने एक कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, मनुष्य या राक्षस मार नहीं सकेगा। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी और निर्दयी हो गया। महिषासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता उससे भयभीत होकर इधर उधर छिपने लगे और स्वर्गलोक पर उसका शासन हो गया। महिषासुर का आतंक इतना बढ़ गया था कि उसने ब्रह्मांड के सभी लोकों पर अपना अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र और अन्य प्रमुख देवता इस राक्षस के सामने पराजित हो गए थे। उसके अत्याचारों से पीड़ित होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और उनसे सहायता की याचना की। देवताओं की ये पीड़ा सुनकर तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का संयोग किया और एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। देवी दुर्गा का प्राकट्य जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों का सम्मिलन हुआ, तब एक अद्भुत देवी प्रकट हुई जिन्हें दुर्गा के नाम से जाना गया। देवी दुर्गा का रूप अत्यंत तेजस्वी और अलौकिक था। उनके शरीर से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही थीं। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र और इंद्र ने वज्र प्रदान किया। देवी दुर्गा ने महिषासुर के आतंक को समाप्त करने का संकल्प लिया और अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ी। महिषासुर ने देवी दुर्गा की शक्ति को कम आंकते हुए उनसे युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपनी विशाल सेना और अपने स्वयं के रूप परिवर्तन की क्षमता का उपयोग कर देवी को पराजित करने की कोशिश की, लेकिन देवी दुर्गा की शक्ति के सामने वह असफल रहा। महिषासुर और देवी दुर्गा का युद्ध। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच भयानक युद्ध छिड़ा। महिषासुर ने अपने असुरों की विशाल सेना को देवी दुर्गा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन देवी ने सभी असुरों का संहार कर दिया। महिषासुर ने अपने मायावी रूपों का सहारा लिया और कभी वह भैंसे का रूप धारण करता तो कभी वह सिंह या हाथी का रूप लेकर देवी पर आक्रमण करता, लेकिन देवी दुर्गा ने हर बार उसकी माया को परास्त किया और अंततः उसे उसके भैंसे के रूप में पराजित कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के वध के साथ ही देवताओं को उनके खोए हुए स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति हुई और संसार में शांति और धर्म की स्थापना हुई। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र देवी दुर्गा की इसी विजय का वर्णन करता है। इस स्तोत्र के माध्यम से देवी की महिमा का गान होता है और ये भक्तों के मन में साहस, आत्मविश्वास और भक्ति का संचार करता है। मधु और कैटभ की कथा महिषासुर की कहानी के साथ ही एक और पौराणिक कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मधु और कैटभ नामक असुरों से जुड़ी है। यह कहानी सृष्टि के प्रारंभिक काल की है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो चुका था। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना में लगे हुए थे, तभी उनकी आंखों के समक्ष मधु और कैटभ नामक दो असुर प्रकट हुए। ये दोनों असुर विष्णु जी के कानों से निकली गंदगी से उत्पन्न हुए। मधु और कैटभ अत्यंत बलशाली और क्रूर थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया और सृष्टि को नष्ट करने की योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने देखकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे योग निद्रा से जागे और इन असुरों का नाश करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनकर देवी महामाया से विनती की कि वे उनके योग निद्रा से बाहर आने का मार्ग प्रशस्त करें। महामाया का प्रभाव। देवी महामाया ने भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर अपनी माया का विस्तार किया और विष्णु जी को निद्रा से जागृत किया। जागने के बाद भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ से युद्ध किया, लेकिन वे दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे। 5000 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा, लेकिन मधु और कैटभ को कोई भी हरा नहीं सका। अंततः देवी महामाया की कृपा से भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ
कि ये असुर अपनी शक्ति के अहंकार में डूबे हुए हैं और इस कारण से इन्हें पराजित करना कठिन हो रहा है। भगवान विष्णु ने मधु और कैटब की अहंकार से उत्पन्न दुर्बलता को पहचान लिया और उनसे कहा, तुम दोनों इतने शक्तिशाली हो कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता। तुमने अपनी वीरता का प्रदर्शन कर लिया है, अब तुम मुझसे जो वर मांगना चाहो मांग सकते हो। यह सुनकर मधु और कैटब ने गर्व से कहा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम हमें वहीं मारो जहां पृथ्वी का कोई अंश न हो। भगवान विष्णु ने उनके अहंकार को भांपते हुए उन्हें अपनी गोद में उठाया, क्योंकि जल ही उस समय पृथ्वी पर व्याप्त था। भगवान विष्णु ने अपनी गोद में उठाकर उन दोनों असुरों का सिर काट दिया और इस प्रकार मधु और कैटभ का वध हुआ। इसके साथ ही सृष्टि को नष्ट होने से बचाया गया और ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाया। मधु कैटभ और महिषासुर का संबंध मधु और कैटभ की कथा और महिषासुर की कथा में एक गहरा संबंध है। दोनों ही कहानियां बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाती हैं। महिषासुर ने अपने अहंकार और अधर्म के कारण देवी दुर्गा के हाथों मारा, जबकि मधु और कैटभ का अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। दोनों ही कहानियां ये सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसका अंत निश्चित है। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का महत्व। महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य के भीतर साहस, भक्ति और आत्मविश्वास का विकास होता है। यह स्तोत्र हमें यह स्मरण कराता है कि जब भी संसार में अधर्म की शक्ति बढ़ेगी, तब देवी शक्ति के रूप में प्रकट होकर उसे नष्ट करेंगी। स्तोत्र का प्रत्येक श्लोक देवी दुर्गा की महिमा का बखान करता है और उनके द्वारा किए गए असुरों के विनाश का विस्तार से वर्णन करता है। इस स्तोत्र के माध्यम से भक्त देवी दुर्गा की शक्ति, उनकी करुणा और उनके द्वारा दी गई सुरक्षा का अनुभव करते हैं।